हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल बुंदेलखंड स्टडी में। मैं विजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम क्या पढ़ते हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज मैं पार्ट 3 लेकर आया हूं और पार्ट 3 में पढ़ने वाला हूं डेसिमल। डेसिमल क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। डेसिमल 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 को हिंदी में बोलते हैं बच्चों दशमलव। दशमलव होता क्या है? दशमलव वह होता है जो किसी भी नंबर के आगे या पीछे लगा दिया, जैसे पॉइंट। जैसे मैंने लिखा 0.325, तो इसमें क्या हो गया? ये आपका क्या लग गया? दशमलव। जैसे कि हमने कोई नंबर लग गया 58.7, तो आपका ये क्या हो गया? ये दशमलव हो गया। ये क्या है? ये आपका क्या है? डेसिमल है। ये होता है दशमलव। ये आपका क्या है? डेसिमल है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डेसिमल को हमने कितने दो पार्ट में डिवाइड किया। डेसिमल को। एक है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हिंदी में बोलते टर्मिनेटिंग को शांत दशमलव, और इसको हिंदी में बोलते अशांत दशमलव। बच्चों, मैंने क्या किया? डेसिमल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हिंदी में बोलते शांत दशमलव और इसको हिंदी में बोलते अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है वह देखते हैं। वह नंबर क्या? वह नंबर जो अपने नंबर का रिपीट ना करे वह टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। क्या होता है? वह नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? वह नंबर जो अपने नंबर का रिपीट ना करे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। एग्जाम्पल में मैं लिखता हूँ, एग्जाम्पल के बेस से मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा 0.15। अब इसे देखेंगे रिपीट करेगा कि नहीं करेगा। पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 बटे कितना हो जाएगा? 100। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 दिया क्या होता? 15। और 100 की बार कटेगा, 20 बार कटेगा। जैसे 3/20 निकलेगा। हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। 20 का डिवाइड करेंगे 3 में, पॉइंट लग जाएगा 0। 20 एकम 20 हो जाएगा, और 20 पंचे कितना होता? 100 होता। तो मतलब जो पूरा डिवाइड हो गया, नंबर को रिपीट ही नहीं का, वो आपका क्या हो गया? टर्मिनेटिव डेसिमल होगा। एक एग्जांपल और लेता हूँ, 0.375। जैसे इसका दशमलव हटाएंगे तो 375 बटे कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। जब हम 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25 और 25 पंचे 125, तो ये 15 बार कट गया और ये आपका कट गया 40 बार कट गया। 5 से और डिवाइड कर देंगे तो 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40। ठीक है बच्चों, हम 8 का डिवाइड करेंगे 3 में, यहाँ पर करेंगे, पॉइंट लग जाएगा 0। 8 दिया कितना होता? 24। कितना बचा? 6। 8 सत्ते कितना होता? 56। कितना बचा? 4 0 हो जाएगा। 8 पंचे कितना होता? 40 होता। तो जी मतलब पूरा डिवाइड हो गया, तो क्या हो गया? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देखेंगे, मतलब अशांत दशमलव जो कभी रुके ना। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले। वह नंबर जो कभी रुके नहीं, अर्थात रिपीट होता रहे, वह नॉन
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि यहाँ देखेंगे, जैसे 0.66666, ठीक है, जैसे 0.66 हम इसको रोकते हैं तो क्या लगाते, बार लगा, 0.6 बार हो जाएगा जी। बार को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई कितना होता, 9 होता। अब 3 से डिवाइड करेंगे 2 में, यहाँ से पॉइंट लग जाएगा। टीचिंग का कितना होता, 18 होता। 0 टीचिंग कितना होता, 18 होता। टीचिंग कितना होता, 18। मतलब ऐसे ही सीक्वेंस चला जाएगा जी। ये मतलब रिपीट करेगा अपने नंबर का, रिपीट होता चला जाएगा। तो ये क्यों ना नॉन टर्मिनेटेड, जैसे 0.183, 0.183, 183, 183, 183, 0.37373737, मतलब रिपीट करता रहे अपने नंबर का। को क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेट डेसिमल हो गया। ठीक है बच्चों, आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद मैं इसको आप करता हूं। बच्चों हेडिंग डालेंगे रेशनल नंबर। हेडिंग क्या डालना बच्चों, रेशनल नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वह नंबर होते जो P/Q के फॉर्म में होते। P/Q के फॉर्म में लिखी हुई नंबर क्या होती, आपके परिमेय संख्या होती है। रेशनल नंबर क्या होते, जो P/Q के फॉर्म में लिखे होते परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल नहीं, थोड़ा और डिटेल में बता देता हूं। इसमें Q इज नॉट इक्वल 0। इसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होगा कभी, इसमें Q का मान 0 नहीं होगा। P Q आर इंटीजर्स, मतलब P Q आपके कैसे इंटीजर होंगे। इंटीजर होंगे तो एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, जैसे मैंने नंबर लिखा 3/5, तो आपका कैसा नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर हो गया 3/5, क्योंकि ये आपका x हो गया और ये कितना हो गया, y हो गया। या x y नहीं, p q लिया है तो p q लेंगे। ये आपको p हो गया और ये आपको हो गया q हो गया। ठीक है, और उसके बाद और एग्जांपल लेंगे, जैसे -4 हो गया, जैसे -4 हो गया, और भी हो जाएगा आपका 5/1 हो गया। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है √4। √4 कैसे हो गया, क्योंकि √4 का मतलब होता है 2, और 2 को अपन 2/1 भी लिख सकते। तो आपका जैसा कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर। मतलब √4 आपका कैसा नंबर, √4 आपका कैसा नंबर, रेशनल नंबर। ये आपको याद करना है। यदि कोई भी नंबर है, जैसे जे आपका कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया √4, रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय का मतलब होता है जो परिमेय ना हो। जैसे कि इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसकी डेफिनेशन देखें, इसको अपन P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अर्थात इसका ज्यादातर होगा इस रूट में होगा, इसका जो भी होगा इसका रूट में होगा। ठीक है, इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो कैसा होता है आपका अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल √3, √2, √11, √13, √19 और एक पाई। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता
पाई एक कैसी संख्या है, बहुत कंफ्यूजन में रहता बच्चों की कि पाई परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कौन सी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या, स्टार बनाकर इस पॉइंट को नोट करना है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि पाई का मान हो, जैसे पाई का मान कोई कहता कि पाई बराबर कितना होता, 22/7 होता, 22/7 और भी होता 3.141, कैसे आता, 7 के डिवाइड करेंगे 22 में, 7 तिहाई कितनी होता, 21 होता, 1 हो गया, 0 लग जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 चौक कितनी होता 28, 28 होता, 0 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया जी, 6 हो गए। मतलब 3.142, कुछ 141 भी होगा, कुछ 14142 के, तो मतलब एग्जैक्ट मान क्लियर नहीं है इसका पाई का, इसलिए पाई को हम क्या बोलते, अपरिमेय संख्या बोल देते। पाई एक ऐसी संख्या, अपरिमेय संख्या। यहाँ आपकी रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर दोनों नंबर खत्म हुए। इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। हेडिंग डालेंगे सभी लोग बच्चों, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, सभी लोग हेडिंग डालेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान। हेडिंग डालेंगे सभी लोग फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू किसी भी नंबर की, जैसे कि मैंने नंबर लिया 5 8 7 6 9 1, इसमें मैं पूछता हूं कि 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, 8 ऑफ फेस वैल्यू, तो 8 की फेस वैल्यू 8 ही होती, क्योंकि जिसकी फेस वैल्यू पूछी, जिस नंबर की फेस वैल्यू पूछती है, मतलब जिस नंबर का जातीय मान निकालना है, तो वही नंबर आपका जातीय मान कहलाता है, इसमें कुछ नहीं करना। जैसे कि और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे 9 8 7 6 4, जैसे इसमें मैंने लिया कि आप 7 का फेस वैल्यू बताइए, 7 ऑफ फेस वैल्यू, मतलब 7 का आप जातीय मान बताइए, तो 7 का जातीय मान क्या हो जाए 7। कहने का मतलब है जिसकी फेस वैल्यू पूछे जिस नंबर की, तो वही नंबर आपका कैसा फेस वैल्यू कहलाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, हेडिंग डालेंगे सभी लोग प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान मैं जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू ही बताऊंगा, जैसे 99721, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला नंबर लिया, तो इसमें मैंने पूछा कि 7 का आप क्या बताइए प्लेस वैल्यू बताइए, 7 ऑफ प्लेस वैल्यू, तो 7 कुछ सबको पता होगा जी, इकाई होता, दहाई होता, या सैकड़ा होता, तो कुछ नहीं लिखना, 7 इकाई दहाई, 2 जीरो का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा जी आपका 700 हो जाएगा आपका। यानी 7 की यहाँ पर क्या पूछी थी, प्लेस वैल्यू पूछी, तो 7 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी। इसका कहने का मतलब है कि जिस तीसरे स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा तीसरे स्थान पर ही आएगा, मतलब 7 की प्लेस वैल्यू 700 आई आपकी। जैसे और एग्जाम्पल लेता हूँ, 77621, मैं पूछता हूं कि 5 की क्या है, 5 की 5 ऑफ प्लेस वैल्यू, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू कितने जीरो का मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3, तो जो कितना हो जाएगा जी आपका हो जाएगा 5000, मतलब 5000 हो जाएगा आपका। आगे बच्चों समझ में, केवल 2 एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, जैसे एग्जाम्पल लिया 23761, जैसे कि मैं पूछता हूं कि 2 की यहाँ पे बताइए आप 2 का स्थानीय मान बताइए, 2 का क्या बताइए स्थानीय मान,
तो कुछ नहीं करना, 2 कितने स्थान पर है, 1 2 3 4, एक कम लेंगे, 2 इंटू 4 जीरो का गुणा कर देंगे, तो आपका कितना आ गया, 20,000 आ गया आपका। 2 का स्थानीय मान कितना आ गया आपका, 20,000 आ गया। अब एक क्वेश्चन और बनता है आपके एग्जाम में, जैसे मैं कोई नंबर लेता हूं 873421, इसमें 7 का स्थानीय मान तथा 7 का जातीय मान में अंतर बताइए। ये वाले क्वेश्चन में 7 का, तो 7 का जातीय मान कितना होगा, 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान मैंने बताया था, जिसका जातीय मान पूछे तो वही नंबर होता, 7 का जातीय मान हो जाएगा 7। अब 7 का आप देखो स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान कितना हो गया, 7 कितने स्थान, 1 2 3 4 स्थान पर है, तो 3 जीरो को गुणा हो जाएगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। अब क्या पूछा, इन दोनों का अंतर पूछा, इन दोनों का अंतर निकालना, मतलब 7,000 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6,993। आपका जी आ गया दोनों नंबर का अंतर, मतलब 7 का स्थानीय मान तथा 7 का जातीय मान। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका ये खत्म होता है। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा नंबर सिस्टम का। यदि बच्चों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।